ओम शांति। परम पिता परमात्मा इस पतित विकारी भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए आते हैं, तो पिता परमात्मा हम आत्माओं के द्वारा ही इस दुनिया को पतित से पावन करते हैं। भगवान को भाग्य विधाता कहा जाता है, तो भगवान भाग्य कैसे बनाते हैं? क्या भाग्य की वर्षा करेंगे? भगवान आकर के हमारे द्वारा बीज डलवाते हैं। बीज भी खुद देते हैं। बीज है ज्ञान का। हम आत्माओं को ज्ञान दे करके ज्ञान स्वरूप बनाते हैं और ज्ञान दे करके हमारी बुद्धि रूपी झोली भर करके हमारे द्वारा दान करवाते हैं। और जिन जिन आत्माओं का हमने पूर्व जन्मों में कर्जा ले रखा है, वो सब ज्ञान दान देने से कर्जा चुक्त हो जाता है। ये सृष्टि का नियम है। कर्जा बिना चुकतू किए हुए कोई भी परम धाम घर जा ही नहीं सकता। तो हम आत्माओं ने इतना कर्जा लिया हुआ है कि अनेक जन्म लेने पड़ेंगे। तो पिता परमात्मा हमारी झोली ज्ञान रत्नों से भर करके हमारे द्वारा दान करवाता है। कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। ज्ञान दान देने के साथ साथ हम आत्माएं समय का भी दान देती हैं, क्योंकि बिना जब तक समय नहीं निकालेंगे तो हम आत्माओं की सेवा कैसे करेंगे। तो समय का भी हमने दिया, टाइम भी लगाया, एनर्जी भी लगाई, और कहीं धन भी लगाना पड़ता है। हम आखिर बस में आए, ट्रेन में आए, ज्ञान सुनाने के लिए आए, हमने धन भी लगाया। तो ये सारा हमारे द्वारा परमात्मा कर्म करा के, कर्म एक बीज है, बीज का फल हमको इतना देते हैं कि एक का पदम गुना बन जाता है। जैसे आप देखिए, एक बीज बोते हैं, एक बीज के फल कितने निकलते हैं। यहाँ तक कि वो बीज इतना फल देता है कि लगाने जिसने बीज बोया उसके परिवार जब तक जिंदा रहता है, उसके बाद भी उसके सारे रचना पोतरे दोतरे सारे खाते रहते हैं। अभी भी हिमाचल प्रदेश में ऐसे ऐसे सेब के पेड़ बोए हुए हैं, इतने फर्स्ट क्लास हैं, इतने बढ़िया होते हैं कि सारे विलायत में, सारे विदेशों में जाते हैं और वो वहाँ के लोग उन पेड़ों पर करोड़पति बने हुए हैं। तो इसी प्रकार से परम पिता परमात्मा हमारा जो सच्चा सच्चा पिता है, माँ भी है, भाई भी है, सखा भी है, वो हम आत्माओं की ज्ञान रत्नों से झोली भर करके हमारा नाम भी ऊंचा कराते हैं। देने वाला स्वयं परमात्मा है, लेकिन हमारे द्वारा दे करके हमारा नाम ऊंचा करते हैं। काम आप सब करते हो, परमात्मा को हमने कहा काम आप सब करते हो, नाम बच्चों का करते हो, करण करवनहार स्वयं हो। तो पिता परमात्मा ने हमें इस श्रेष्ठ कार्य के लिए चुना, नई सतयुग की दुनिया बनाने के लिए चुना, ये कम बात है। तो पिता परमात्मा ने हमारे हाथों द्वारा, हमारे नैनों द्वारा, हमारे सारे देह द्वारा, हमारी बुद्धि द्वारा सारे ये श्रेष्ठ कार्य कराए, नई स्थापना के कार्य में करे। तो पिता परमात्मा जो करण करावन हार है, वो कैसे आकर के सद्बुद्धि भी देता है और फिर शिक्षा भी देता है, और उसके साथ साथ हमारे द्वारा श्रेष्ठ कर्म करा करके हमको फल देता है। ज्ञान सुना करके कितनी आत्माओं को हमने सुख पहुंचाया, जितनी आत्माओं को सुख पहुंचाया, शांति दी, खुशी दी, डिप्रेस्ड आत्माओं को हमने उमंग उत्साह में लाया, तो आप बताइए क्या उसका फल नहीं मिलेगा। तो परम पिता परमात्मा हमारे तन मन धन, हमारे समय श्वास सब सफल करा करा करके हमें फल देते हैं। अब एक बहन ने मैट्रिक पास थी, उनको पिता परमात्मा ने कहा कि तुम जाओ आसाम में सेवा करो। वहां गई, करण करावन हार स्वयं भगवान है। उस बहन ने
हिम्मत रख करके गई, कोई जान नहीं पहचान नहीं, ज्ञान सुनाया, वहाँ कई लोग उनके सहयोगी बने। आज 300 कन्याएं समर्पित हैं उनके आगे सारे श्रेष्ठ कार्य करने के लिए। 5-6 स्टेट में, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, गुवाहाटी, सारी जगह, आसाम, ये सारे सेवाएं की हैं। यहाँ तक कि बर्मा, तो कितनी, तो जो उसने सेवा की तो उसका फल तो उसको मिलेगा मिलेगा। तो भगवान जैसे बच्चा कोई कार्य करके आता है तो माँ बाप कितना प्यार करते हैं, तो पिता परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के हमें दुआएं भी देते हैं, प्यार भी करते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं, शिक्षाएं भी देते हैं, हमें अपने नैनों द्वारा प्यार से निहारते भी हैं। तो ये पिता परमात्मा का ये एक सिस्टम है, ये एक तरीका है, ये एक विधि है कैसे आत्माओं का भाग्य बनाना। भाग्य विधाता ने भाग्य बनाने के लिए ये उत्तर, तभी तो कहा गोवर्धन पर्वत को सभी गोपियों ने उंगली दी, उंगली माना सहयोग दिया। अब परमात्मा कहते हैं मैंने कलयुग को सतयुग बनाना है, इस पतित विकारी भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाना है। जो आत्माएं देवताएं थी वो मानव, मानव से भी दानव बन गई, तो उन आत्माओं को गॉडली मैसेज देना, उन आत्माओं को के लिए उनको शिक्षा देना, उन आत्माओं के लिए सहयोगी बनना। जैसे बच्चे को पैदा होता है तो माँ हाथ पकड़ पकड़ के चलाती है, उसको चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है। इसी प्रकार परमपिता परमात्मा हमें शिक्षा दे करके अनेक आत्माओं का कल्याण करवाते हैं, तो हमारा भाग्य बनाते हैं। तो भाग्य बनाने वाला भगवान ऐसे भाग्य बनाते हैं, बाकी ऐसे नहीं है कि ऊपर से कोई भाग्य की वर्षा करेंगे। तो पिता परमात्मा कहते हैं मैं आता हूँ इस सृष्टि को पति से पावन करने के लिए, तो जो जो सहयोगी बनते हैं वो सदा काल के लिए सुखी हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी बापू जी ने कांग्रेस कमेटी बनाई, और जो उस कमेटी में भारत को आज़ाद करने के लिए जो जो निमित्त बने वही तो मंत्री और वही तो प्राइम मिनिस्टर, वही तो होम मिनिस्टर बने। तो इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा हमारे द्वारा ही कर्म करा करके हमें उसको फल देते हैं। हमें इतना फल मिलता है 2 युगों तक, सत्य उत्तरेता तक हम सुख शांति आनंद की लहरों में लहराते हैं। उसके बाद भी धीरे 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 धीरे, जैसे सूर्य अस्त होता है तो एकदम तो अंधेरा नहीं होता, धीरे 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 अंधेरा बढ़ता है। इसी प्रकार हम आत्माएं सत्य उत्तरेता में तो संपूर्ण सुखी रहते हैं, जिसे हेवन, पैराडाइज, बैकुंठ, स्वर्ग, जन्नत, बहिष्ठ, विष्णुपुरी, कृष्णपुरी और क्षीर सागर कहते हैं। ऐसी दुनिया में पिता परमात्मा हमें ले जाते हैं, लेकिन उसका कर्म रूपी बीज अभी डलवाते हैं, सारे विश्व का कल्याण कराते हैं। तन मन धन हमारा समय श्वास खर्च करा करके उसके बदले में हमको ये देते हैं। सतयुग में हम डबल ताजधारी होते हैं, पवित्रता का ताज होता है, रतंजलि ताज होता है, तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख, जन का सुख, परिवार का सुख, समाज का सुख, प्रकृति का सुख, पशु पक्षियों के सुख, सारे ही सुख उपलब्ध होते हैं। और प्रकृति हमारी दासी होती है, वहाँ 5 विकार नहीं है। तो पिता परमात्मा इतनी कृपा, इतनी दुआ, इतने आशीर्वाद, कहा ना द्वार दया का जब तू खोले, कंचन सुर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा पहुंचा चल के काशी रे। तो वो परम पिता परमात्मा हम जो आत्माएं अज्ञानता के वश अंधे, लूले, लंगड़े, काणे, बहरे, चरित्रहीन बन गए, तो पिता परमात्मा कैसे प्यार का जल डाल करके, यही तो प्यार का, यही तो ज्ञान का जल है जो उसको गंगा का नाम दिया। यही तो ज्ञान ही तो गंगा जल है। जब ज्ञान की गंगा में नहाया तो मन का मैल जरा भी ना रहा। तो पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है,
आनंद का सागर है, शांति का सागर है, सुख का सागर है, पवित्रता का सागर है, शक्तियों का सागर है। वो सागर भंडार और दाता हमें ऐसी ज्ञान में, गुणों में नहलाते हैं। तो ज्ञान मूर्त, गुण मूर्त, तपस्या मूर्त, त्याग मूर्त बना करके हमें दानव से मानव, मानव से देव बनाते हैं। जो गुरु नानक ने भी कहा, मानव से देवता किए, कर्त न लागे वार, पिता परमात्मा को देरी न। लेकिन ये कर्तव्य कब होता है? गायन तो किया, लेकिन ये कर्तव्य इस पुरुषोत्तम संगम युग पर होता है, जब कलयुग का अंत होता है, सतयुग आना है। उस कलयुग और सतयुग के बीच के समय को पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं, जहाँ पर भाग्य विधाता भगवान ज्ञान का, शक्तियों का, गुणों का, वरदानों से हमारी झोली भरते हैं, और वो भर रहे हैं। आज भी तुम कर्म अपना कर रहे, आसमां से छत्र छाया कर रहे। तो पिता परमात्मा का ये कर्तव्य वर्तमान समय चल रहा है। इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे मेरे जो शिक्षाओं को धारण करता है, युग युग के लिए झोली उनकी भर जाती है। तो जैसे कॉलेज में डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर बनते हैं, यहाँ मनुष्य से देवता, नर से श्री नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाते। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।